रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोगों ने पॉलीजेनिक ट्रेड्स पढ़ा था, लेकिन ये वाला जो लेसन है और आज मैंने आपको पता है इसलिए हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स। लेकिन ये वाला लेसन जो है ये आपके उसमें शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब जीन लिंकेज जो है इसके बारे में हम देखते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म पोजेसेस न्यूमरस करैक्टर्स कंट्रोल्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। ठीक है, ये तो हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं जो कि उसकी जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं। और जीन्स जो हैं क्रोमोसोम में वो बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज लिमिटेड। ठीक है, क्रोमोसोम्स थाउजेंड्स जीन्स होती हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स हमें पता है कम होते हैं, थोड़ी तादाद में होते हैं। तो हर क्रोमोसोम यकीनन बहुत सारी जीन्स हर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ऐसी जीन्स जो कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो उनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स, उसको हम लिंकेज कहते हैं, यानी वो जीन्स का जो है वो लिंकेज है। Gene linkage is a physical relationship between genes. A chromosome carries its linked genes and block all together. ठीक है, at the same time. एन ब्लॉक का मतलब है ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम इन द फॉर्म ऑफ लिंकेज ग्रुप्स। क्रोमोसोम जो है वो अपनी जीन्स को लिंकेज की फॉर्म में कैरी करता है। मसलन ह्यूमन के अंदर फर्ज करें थाउजेंड जीन्स है, लेकिन हमें पता है कि ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 23 पेयर्स हैं। ठीक है, तो 23 पेयर्स जो हैं उनके ऊपर ही थाउजेंड जीन्स प्रेजेंट होंगी। तो ह्यूमन के ऊपर लिंकेज ग्रुप्स कितने हुए, ह्यूमन के अंदर लिंकेज ग्रुप्स कितने हुए, 23 लिंकेज ग्रुप्स हुए ह्यूमन में। ठीक है, जीन्स जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है एग्जांपल, जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गाउट एट्सेट्रा फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप ऑन द ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये सारी जीन्स प्रेजेंट होंगी, इसके अलावा भी प्रेजेंट होंगी, लेकिन ये सारी उस पर प्रेजेंट हैं जिसके बारे में हम जानते भी हैं। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गाउट, ये वाली जो मतलब हैं चीज़ें, इन सब की जीन्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। इसी तरह से सिकल सेल अनीमिया की जीन, लिपकीमिया की जीन, एल्बिनिज़म की जीन, ये सारी जो है ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है, तो वो एक अलग से लिंकेज ग्रुप बना रही हैं। ठीक है, यानी एक क्रोमोसोम पे जितनी जीन्स होंगी वो उसका एक लिंकेज ग्रुप हो जाएगा। तो 23 पेयर्स जो हैं क्रोमोसोम्स के, उन पे जितनी जीन्स होंगी तो 23 लिंकेज ग्रुप्स बनेंगे। लिंक्ड जीन्स हुज लोकाई हैज़ are close to each other do not obey Mendel's law of independent assortment. लिंक जीन्स जिनके लोकस एक दूसरे के करीब करीब नहीं होते, यानी क्रोमोसोम के ऊपर भी जीन्स कुछ करीब करीब प्रेजेंट होती हैं, कुछ एक दूसरे से काफ़ी फासले में प्रेजेंट होती हैं, तो वो मेंडल का इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट फॉलो नहीं करती। बिकॉज दीज जीन्स कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग म्यूसिस। अच्छा, वो जीन्स जो एक दूसरे के करीब करीब पाई जाती हैं वो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ नहीं फॉलो करती, क्योंकि वो सारी की सारी उसी ऑफ स्प्रिंग में जाएंगी जिसके अंदर वो वाला क्रोमोसोम जा रहा है। ठीक है, जीन लिंकेज आल्सो मिनिमाइजेज द चांसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशंस अमंग ऑफ स्प्रिंग्स। जीन लिंकेज जो है वो, जो कि जीन एक ही क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट हैं तो इससे जेनेटिक वेरिएशंस के और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के और ऑफस्प्रिंग के दरमियान में वेरिएशंस के जो चांसेस हैं वो भी कम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो है क्रॉसिंग ओवर। लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा था ना, प्रोफेज 1 की जो फेज़ है उसमें पैकेटीन वगैरह में की जो टाइप है उस पैकेटीन में। ठीक है, स्टेजेस थी प्रोफेज 1 की 5 जो थी उसकी स्टेजेस थी, उसमें हमने क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना पढ़ा था। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान भी लिंक्ड जीन्स, वो वाली लिंक्ड जीन जो कि है तो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, लेकिन उनके लोकस दूर दूर हैं, एक जो है वो किसी क्रोमोसोम की एक साइड पे है, दूसरी क्रोमोसोम की दूसरी साइड पे है, वो वाली जो लिंक्ड जीन्स हैं वो क्रॉसिंग ओवर के लिए एक दूसरे से सेपरेट हो सकती हैं। ठीक है, फार्दर apart two genes lie, greater are the chances of their separation through crossing over. Crossing over is an exchange of segments between non-sister chromatids of homologous chromosome during meiosis. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, म्योसिस के दौरान जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपने पार्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं। क्रॉसिंग ओवर की एक एग्जांपल नीचे दी हुई है आपकी बुक में। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप लेंथ वाइज पॉइंट टू पॉइंट, लोकस टू लोकस। वन होमोलोगस क्रोमोसोम कैरीज जीन ए एंड बी, यानी कि स्टूडेंट दिखाई हुई है सारा डायग्राम, एक कैपिटल ए कैपिटल बी वाला एक क्रोमोसोम है। ठीक है, इस पे दोनों लीव्स जो हैं वो कैपिटल ए दोनों जो हैं पेयर में कैपिटल ए आ रहे हैं क्रोमोसोम के। ये होमोलोगस पेयर है एक, इसमें कैपिटल ए दोनों पे आ रहा है। ठीक है, और दूसरा जो पेयर है उसके पास है स्मॉल ए स्मॉल बी, तो दूसरे पेयर के ऊपर स्मॉल ए स्मॉल बी प्रेजेंट होता है। अब मुख्तलिफ प्लेसेस में जो है वो क्याज़मेटा बनेंगे।
क्याजमेटा वो पॉइंट है अटैचमेंट के जहाँ से क्रॉसिंग ओवर होनी है, जिस जगह से पार्ट एक्सचेंज करना है क्रोमोसोम ने, वो क्याजमेटा कहलाता है, ठीक है। वो वाला एसोसिएशन का पॉइंट क्याजमेटा कहलाता है। क्रॉसिंग ओवर एट फोर सर्टेन स्टेज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स लॉजिकली मीन्स एक्सचेंज ऑफ डीएनए। अगर क्रोमोसोम का सेगमेंट चेंज हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, क्रोमोसोम का दूसरे पे लगा है, दूसरे का पहले पे लगा है, तो इसका मतलब है कि डीएनए एक्सचेंज किया उन्होंने, अपनी जीन्स और अलील एक्सचेंज किए हैं, ठीक है। अलील्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर डिफरेंट एंड एक्सचेंज बिटवीन देयर सेगमेंट्स रिजल्ट्स इन द रिकॉम्बिनेशंस। अलील अगर एक क्रोमोसोम की दूसरे पे चली गई है और वो उस क्रोमोसोम के लिए ऐसे ऑफस्प्रिंग में चली गई है जिसमें उसके वाले ऑफस्प्रिंग में नहीं जाना था, तो फिर वो एक रिकॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया, ठीक है ना। 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड टू पेरेंटल। ये जो मियोसिस के क्रॉसिंग ओवर के बाद 4 टाइप्स के गैमेट्स बने हैं, ये रिजल्ट शो किया हुआ है। म्योटिक प्रोडक्ट वाले में 2 पेरेंटल गैमेट्स बने हैं, ठीक है। पहले वाले केस में जहाँ पे मियोसिस नहीं हो रही, उसमें सारे के सारे जो गैमेट्स बने हैं वो पेरेंटल गैमेट बने हैं। दूसरे केस में जिसमें मियोसिस हुई है, उसमें क्याजमेटा बनने से 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने हैं और 2 जो है वो रिकॉम्बिनेंट बने हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप के बने हैं, पेरेंटल टाइप के नहीं बने, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, ये जो है ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। और बाकी जो दोनों गैमेट्स बने हैं वो कौन से होंगे, पेरेंटल गैमेट्स ही होंगे। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये कैसे होती है? It is the proportion of recombinant types between two gene pairs as the sum of all combination। ये स्टूडेंट्स रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो रिकॉम्बिनेंट टाइप, इसको कैसे निकाला जाता है? रिकॉम्बिनेंट टाइप्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन इनटू 100 करके रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। अब हमारे लास्ट वाली जो एग्जांपल है उसमें 2 पेरेंटल टाइप्स बनी है और 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बनी है। ये जब भी अगर इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी आएगी तो उसमें वैल्यूज़ आपको साथ दी जाएंगी, जैसा कि पेरेंटल टाइप्स 40 उनकी वैल्यू है, ठीक है, टाइप्स की, और टोटल वो 80 बन रही हैं। और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स दोनों की 10 वैल्यू है और ये 20 बन रही हैं, ठीक है। तो अब ऊपर वाली क्वेश्चन में ये चीज़ पुट करते हुए, ऊपर रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं तो रिकॉम्बिनेंट टाइप हमारे पास 2 हैं, 10 और 10 को जब प्लस करेंगे तो 20 आएगा। और नीचे सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, इसमें पेरेंटल टाइप्स भी आएगा और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स भी आएगा। तो 4 हमारे पास हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन 4 हमारे पास कॉम्बिनेशन है, 40 40 10 10। इनको प्लस करेंगे 20/100 इंटू 100, 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट मैप, ठीक है। 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 यूनिट मैप। 2 linked genes A and B are 20% with 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी 20 यूनिट्स अपार्ट। मतलब अगर A और B जो लिंक्ड जीन्स थी वो एक, उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20% आई है, तो इसका मतलब है वो एक दूसरे से 20 यूनिट फासले पे हैं, ठीक है। अगर किसी की एक आती है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो वो 1 यूनिट फासले पे होती है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन लोकाई, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी आएगी जितने वो एक दूसरे के क्रोमोसोम करीब होंगे, ठीक है, या दूर होंगे, इस चीज़ पर डिपेंड करेगी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अगर 20% आ रही है इसका मतलब 20 यूनिट अपार्ट है। अगर 30% आ रही है, जितने क्रोमोसोम दूर होते जाएंगे उतनी ही उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। क्रॉसिंग ओवर आल्सो प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस अमंग ऑफस्प्रिंग। क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक वेरिएशंस भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वाला हमारा जो लेक्चर है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हम लोगों ने पढ़ना है स्टूडेंट्स। उसके बाद सेक्स लिंकेज इन मैन पढ़ना है वो हमने। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन भी हम लोग मेरा ख्याल है कल वाला लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, आज वाला इतना ही कवर करते हैं। तो आज आपका जीन लिंकेज था टॉपिक, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सेक्स डिटर्मिनेशन हम अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।